गवर्नर सिंध का मसला है, उसमें नून लीग का जिक्र भी आता है, इसलिए कि मुआहदे के तहत शायद सिंध का गवर्नर नून लीग से होना था। अब कामरान टसूरी साहब के इस्तीफे का भी मुतालबा किया जा रहा है, तो उसके ऊपर एमक्यूएम सोच रही है क्या गवर्नर साहब इस्तीफा दे देंगे? अब मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठ के कुछ और किसी और के इस्तीफे की डिमांड कर देता हूँ? नहीं जनाब, देखिए बात यह है कि कोर इशू से अगर आप ड्रैग करेंगे चीज़ों को तो फिर आप 50 मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कह देता हूँ जी फलाने साहब का इस्तीफा दरकार है मुत्तहदा को। नहीं भाई, इस तरह नहीं हो सकता। इन तमाम चीज़ों का ये मुल्क और ये सूबा मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें कॉमन टर्म्स में आना होगा। और मैं तो वे फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, देखिए 2 दिन से ये सूरत हाल बनी हुई है ना। वे फॉरवर्ड ये है कि जनाब जिस इशू पे हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो कि बहुत बुरी लगी, उसका मसला है, कोर मसला है नौकरियों की मुनसिफाना देना लोगों को। भाई लाड़काना में अगर मकामी नौकरी निकल रही है तो उसमें अगर शहर कराची का एक शख्स जो है वो उठ के लाड़काना के जॉब को हथिया लेगा तो भाई ये बिल्कुल गलत काम है। इसी अंदाज से वैसे अली साहब ऑन प्रिंसिपल कराची वाला भी पाकिस्तान का शहरी है, लाड़काना वाला भी शहरी। ये कोटा सिस्टम तो इन इटसेल्फ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है? मतलब कैसे ये इस तरह का सिस्टम हो सकता है? अब तो 50 साल गुजर गए जनाब। वो ही ना, तो इसके ये है मैं ऐसे आपका व्यू लेना चाह रहा था। देखें इसमें दो पहलू है ना, दो पहलू हैं। 50 साल का अरसा गुजर चुका है। आज अगर ये सेंस प्रिवेल कर रहा है कि जनाब ये कोटा सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए था, तो 50 साल से पूरा पाकिस्तान क्यों सो रहा था? ये अनोखा सूबा है, पूरे पाकिस्तान में एक अनोखा सूबा है जहाँ शहरी और देही की जो है वो डिवीजन मौजूद है। आप लाख कहते रहिए शहरी और देही सिंध की, और वो डिवीजन अब खलीज बनती जा रही है। दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा होता क्या था कि पहले अगर जो कोटा था यकीनी तौर पे देही सिंध को अपग्रेड करने के लिए, उनको सिस्टम में लाने के लिए कोशिश ये की गई कि उनका प्रोपोर्शन ज्यादा रखा गया। भाई ठीक है, एक्सेप्टेबल बात, मान ली थोड़ी देर के लिए बात, मगर ये जब प्रोलॉन्ग की गई चीजें, आज हाल ये है कि जो 40% कोटा शहरी सिंध का है उसको भी फेक डोमिसाइल्स के जरिए भर्ती किया जा रहा है। ऐसी क्लासिकल एग्जांपल्स हम तो कोर्ट में मौजूद हैं इस डोमिसाइल के केस को लेकर। मैं खुद पिटिशनर हूं ख्वाजा हजार के साथ। ठीक है, अच्छा सर ब्रीफली, अली भाई जरा ब्रीफली बता सकें क्या आप लोग इसको अबॉलिश करने के हक में है कोटा सिस्टम के? मेरे पास 20 सेकेंड है। देखें अब मौजूदा सूरत हाल में तो जो कोटा मयसर है ना इस शहरी सिंध के लिए, वो कोटे पर भी कोटा नहीं दिया जा रहा। ये है अलमिया प्रॉब्लम जो आ रही है हमें। भाई इन ट्रू इन लेटर एंड स्पिरिट इसको देखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पिछले 50 साल में जब से ये कोटा नाफिजुल अमल है, जरा इसका भी तो फॉरेंसिक किया जाए। जितने लोग जो है वो नौकरियां करके बैठे हुए हैं शहरी कोटे पे, क्या वाकयातन वो शहरी कोटे के हामिल लोग हैं या उनका भी एड्रेस और दीगर चीजें पीआरसी डोमिसाइल जो है वो कहीं और का है? नहीं जनाब, यहाँ पे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट काम ही नहीं हुआ है। तो एमक्यूएम के दोस्त पीपल्स पार्टी पे इल्जामात लगाते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत आपके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है, तो ये मसला हल क्यों नहीं हो पाता? इसलिए कि वहाँ पे तो आप अपोजिशन में हैं, वफाक में आप इत्तेहादी हैं, तो ये इशू क्या है? देखिए जनाब, वो चीज़ें इग्नाइट हुई थी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, और उसमें जो चीज़ें हमने मीडिया के थ्रू तमाम आवाम को बतलाई थी वो ये थी कि 54,000 नौकरियों पे जो हमारा स्टे मौजूद था सन 2023 से, उसका फ़ैसला आया, और वो फ़ैसला बजा तौर पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो मौक़िफ़ है उसकी तर्जुमानी करता है, और कोर्ट ने भी एमक्यूएम के जो नैरेटिव है उसको सेकेंड किया। 54,000 नौकरियां जो हैं वो लगभग इलेक्शन से पहले, मतलब इलेक्शन एंड हो रहा था और उसके बाद उनके प्लान ये था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का कि वो तमाम ही नौकरियां अपने जियालों को और अपने जो उनको इलेक्शन में जिन्होंने फैसिलिटेशन का किरदार अदा करना था उनको तोहफे के तौर पे दी जा रही थी। हम चले गए कोर्ट में, कोर्ट के बाद आज जाके इस हफ्ते डिसीजन आया है, और डिसीजन में क्लियरली लिखा हुआ है, और हमारी गुजारिश ये थी सिंध हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू, हमने कोर्ट में भी ये बात की थी कि जनाब देखिए मेरिट को फॉलो नहीं किया जा रहा, मेरिट की तजियाँ बिखेरी जा रही हैं। यहाँ पर वॉक एन इंटरव्यू के नाम पे जो है वो एक धंधा स्टार्ट हो गया है, और यहाँ तो हर डिपार्टमेंट में आप यकीन जानिए एक वो कहते हैं ना रेट ओपन हुए थे कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतने ग्रेड की नौकरी के इतने पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शबखून मारा जा रहा था सूबाई हुकूमत की जानिब से। सर पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ना कि वो आपके हवाले से कहते हैं कि राब्ता कमेटी आदि जो है वो सरकारी नौकरियाँ उन्होंने ली हुई हैं, वो आपके ऊपर खुदा न खास्ता टारगेट किलिंग का, बल्दिया फैक्ट्री का जिक्र कर दिया, आप लोगों ने उनको नस्ल परस्त करार दे दिया, मुल्क तोड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने तो भुट्टो साहब के हवाले से जो बातें की वो भी सामने, तो ये इस लेवल पे चीज़ें सिर्फ नौकरियों की वजह से आई कि या फिर कोई अंडरलाइंग और भी कोई इश्यूज हैं आपके?
वेल आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, कल जो खालिसतन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बुनियादी मकसद जो है वो यही था, पहली बात। दूसरी बात यह कि यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी को परेशानी तो लगे कि 54,000 नौकरियां इज़ अ ह्यूज नंबर, ठीक है, और सूबाई हुकूमत जो है वो पिछले 1 साल से जो है वो ये काम नहीं कर पा रही थी, तो दर्द बनता है उनका बजा तौर पे, उनका रिएक्शन आना बजा तौर पे। अच्छा, रही बात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की, वो जो एक टिपिकल जो एक लाइन ली जाती है ना कि जी हम फलाना और ढिमका और ये वाली चीज़ें तमाम एसोसिएट की जाती है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को लेके। जनाब पूरा पाकिस्तान गवाह कि 2016 के बाद अदम तसादुम, अदम तशद्दुद की पॉलिटिक्स को कारबंद रखते हुए रियासत के साथ, रियासती इदारों के साथ और जमहूरियत में जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपने तई सारे एफर्ट्स कर रही है। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर देखें बैड गवर्नेंस की मिसाल, आप पूरा बजट आपके सामने मौजूद है। ये शहर सिंध की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, 90% से ज़ायद रेवेन्यू कमा के देने वाला शहर जो है, सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूँ, कराची इन रिटर्न में जो है उसको 1% से भी कम का जो है वो प्रोपोर्शन देना, इस सरासर नाइंसाफी है। पर इसमें अली भाई माजरत के साथ अली भाई आप लोगों ने उस बजट के हक में वोट दिया वफाक में, यही तो इशू है कि ये बजट अवाम दुश्मन है, कराची के अवाम का दुश्मन है, तो फिर आप उसके नहीं सुबह आप अपने आप को अलहदा तो नहीं कर सकते ना अली भाई। नहीं, वफाक में आप इत्तेहादी हैं, ये मिक्सअप हो गई चीज़ है। जी जी, मैं गुजारिश कर लूँ, मैं बात कर रहा हूँ सूबाई हुकूमत के बजट की। अच्छा, रही बात वफाकी हुकूमत के बजट को लेकर, तो देखें ये चीज़ तय करनी होगी कि जो देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है बड़ी सियासी जमातों में खासकर कि यहाँ पर जैसे ही किसी भी सियासी जमात की हुकूमत आती है वो एक पॉलिसी लेकर आ जाती है और वो ये समझती है बड़ी जमात कि मेरी जो लाई हुई पॉलिसी है वो बड़ी सबसे ज़बरदस्त है और इससे पिछली हुकूमत ने जो पॉलिसी ली हुई थी वो इंतहाई कोई बेकार थी और उसमें अवाम पाकिस्तान का और जमहूर का नुकसान हो रहा था। अच्छा, इस माइंडसेट को लेकर पिछले 15 सालों से तसलसल के साथ इस पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम कायम है। पहले तो हो जाता था शब खून मार दिया जाता था, चीज़ डिक्टेटर्स आ जाते थे, तमाम चीज़ें हो जाती थी। देखिए यहाँ पर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे तमाम बड़ी सियासी जमात और अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, वरना वही मसाइल होंगे जो आज हो रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नवाज या उनके एलाइज जो हैं, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी शामिल है, उनसे बात करेंगे तो उनके जवाब ये होगा कि जनाब पिछले जो 18 से 22 के जितने ख़राब डिसीजन थे हम तो उसका भुगतान। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, जब 18 में खुद पीटीआई की हुकूमत थी तो वो इल्ज़ाम लगाती थी मुस्लिम लीग नवाज पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रॉक एंड रोल वाली सिचुएशन है ना, अब पाकिस्तान ऐसी मुआशी सूरत हाल में दलदल में फंस चुका है कि जिस पे किसी भी फैंटेसी का जो है ना वो जो काम होते हैं वो चल नहीं सकते। IMF डिक्टेटेड बजट है, इसमें कोई अभाम की बात नहीं है। आप उसके हक में बोलिए, वो उसके खिलाफ बोलिए। जनाब ये बजट पास होना था, जितनी जमातें जो बात कर रही हैं कि जी ये बजट कैसे पास हो गया, तो सबको पता है कि IMF से जो है हमने पैसे लिए हुए। एक तरफ आप पैसे लेंगे, एक तरफ आपको जो है वो पैसे दरकार हैं, दूसरी तरफ आप आंखें दिखाएंगे, गुर्राएंगे।